इस किस्त का आगाज एक पुरजोश मंजर से होता है। हम देखते हैं कि अमीर शर्को और उनके साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी दुश्मनों पर भारी पड़ रहे हैं। मैदान जंग में कारा तीगन अपनी शुजाअत का मुजाहरा करते हुए बहादुरी से लड़ता नजर आता है। फिर वो लम्हा आता है जब कारा तीगन का काफिला बरवक्त मदद के लिए पहुंचता है। मालूम होता है कि उसने अपने साथियों की जान बचाने के लिए जहर का तोड़ दवा देकर उन्हें मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। दूसरी जानिब रिजदार शातलियोन मुसलमानों पर बेरहमी से वार करता जाता है। हर तरफ खून और फरियादों का मंजर छाया होता है। इसी दौरान अम्मार को एक खुफिया खत मौसूल होता है जिसमें नूरुद्दीन के हरीम किले की जासूसी और उसका सराग लगाने का हुक्म दिया गया होता है। दूसरी तरफ किले हरीम में नूरुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह का नारा बुलंद करते हैं और शाम वापस जाने का अज़्म जाहिर करते हैं ताकि अगले बड़े मार्के की तैयारी की जा सके। दूसरी जानिब रोमी फौज अपनी ताकत मुजतमा करना शुरू करती है, जबकि सल्बी फौज मुसलसल दबाव में आकर पसपा होने लगती है। मैदान जंग का नक्शा तेजी से बदलता है। लॉर्ड गाय शिकस्त खाकर मैदान छोड़कर भाग जाता है और बालियान अपनी आंखों के सामने अपनी शिकस्त को करीब से देखता है। उधर मिस्र में जौहर शावार को जंग की संगीन सूरत हाल से आगाह करता है। वो बताता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का अगला हदफ काहिरा है। ये खबर सुनते ही शावार का बेटा शामिल अपने बाप से मिन्नत करता है कि वो काहिरा को खाली कर दे, मगर शावार किसी सूरत पीछे हटने पर आमादा नहीं होता। दूसरी तरफ जब काजी फाजिल, अमीर शर्को और सलाहुद्दीन अय्यूबी काहिरा के करीब पहुंचते हैं तो शहर के दरवाज़ों के बाहर उनका शानदार और पुरजोश इस्तकबाल किया जाता है। फ़ज़ा में नारे गूंजते हैं, एक नए दौर के आगाज़ की नवीद के साथ। काजी फाजिल फिक्रमंदी के साथ सलाहुद्दीन को खबरदार करते हैं कि मेरे पास चंद ही वफादार सिपाही हैं, बाकी शहर में तो शावार के सिपाही बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो पूरी तरह मुसल्लह हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पुरअज़्म लहजे में ऐलान करते हैं कि ये ज़मीन मुसलमानों की है और मुसलमानों के दरमियान खून बहाना जायज़ नहीं। हम भाई हैं और भाइयों के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब शावार का कमांडर किसी भी किस्म की मुफाहिमत से इनकार कर देता है। उसके इनकार पर हालात बिगड़ जाते हैं और सलाहुद्दीन के हुक्म पर दोनों अफवाज आमने सामने आकर गुत्थम गुत्था हो जाती हैं। महल के अंदर जब शामिल दाखिल होता है तो वो अमीर शर्को के सामने आकर लरसती आवाज़ में इल्तिजा करता है कि मेरे वालिद को जला वतन ना करें, वो मेरे बाप हैं। एक तरफ बेटे की फरियाद, दूसरी जानिब इंसाफ का तकाजा। महल की फ़िज़ा में जज्बात और फैसला दोनों टकरा जाती हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी नरमी और तदब्बर से शामिल को यकीन दिलाते हैं कि तुम फिक्र ना करो, हम मामले को बातचीत से हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी दौरान शाहवार खुफिया राहदारियों के जरिए महल से फरार हो जाता है। हालात तेज़ी से बदलते हैं और अचानक शम्सा वहां पहुंचती है। वो पेश कदमी करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ वो कहाँ छुपा है, शहर की हर खुफिया राहदारी से वाकिफ़ हूँ मैं। शम्सा की रहनुमाई में शिरको और सलाहुद्दीन शावार तक पहुंच जाते हैं। सलाहुद्दीन पुकार कर कहते हैं, शावार हथियार डाल दो, अब मजीद खून बहाने का कोई फ़ायदा नहीं। मगर शावार गुरूर की दीवार खड़ी कर लेता है और तकब्बर से इनकार करता है। लम्हे भर की खामोशी के बाद शिरको तलवार बुलंद करते हैं और पूरी कुव्वत से शावार की गर्दन पर वार करते हैं। दूसरी तरफ शामिल अपने बाप को तड़पते देखकर चीख उठता है। फिजा में दर्द, इंसाफ और तकदीर की सदा गूंजती है। फतह के बाद सलाहुद्दीन और शिरको मुतमईन खड़े होते हैं। वो जानते हैं कि सदियों से जारी जंगियों और फातिमियों के दरमियान तकसीम के बाद उम्मत को मुत्तहिद करने का वक्त आ चुका है। मगर कुछ ही वक्त बाद एक नया तूफान जन्म लेता है। शिरको और यारोकी के दरमियान इख्तियारात पर सख्त बहस छिड़ जाती है। इत्तेहाद का ख्वाब फिर से आजमाइश कर पड़ने वाला होता है। काहिरा की गलियों में एक नौजवान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने आता है, आंखों में नदामत और हाथों में लर्जिश। वो कहता है, ए सुल्तान, मैं वही शख्स हूं जिसने आप पर पत्थर फेंका था। मुझसे खता हो गई, मुझे माफ़ कर दें। सलाहुद्दीन मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामते हैं और नर्म लहजे में जवाब देते हैं, गलतियां इंसानों से होती हैं, असल बहादुरी अपनी गलती मानकर सीखने में है। ये जुमला सुनकर नौजवान की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। एक दुश्मन एक रहनुमा में बदल जाता है। दूसरी तरफ अस्पताल में एक दिल छू लेने वाला मंजर होता है। लतीफ़ ज़ख्मी खलील के ज़ख्मों पर मरहम रख रहा होता है। खलील कमज़ोर आवाज़ में कहता है, मेरे दोस्तों, मेरे लिए कुछ गाओ, शायद मेरी तकलीफ़ कम हो जाए। और फिर सब साथी दुआया नगमा गाना शुरू करते हैं।
उनकी आवाज़ें आंसुओं और उम्मीद के दरमियान गूंजती हैं। इधर कुद्स में मंजर यकसर बदल जाता है। सलीबी फौज अपने ही बादशाह अमरलिक के खिलाफ खड़ी हो जाती है। एक कमांडर तंज करते हुए कहता है, ये बादशाह हमारा क्या साथ देगा, इसके सर के करीब तो जंगियों की तलवार घूम रही थी। सारी फौज हंसने लगती है, मगर लम्हे भर बाद ही अमरलिक गुस्से में तलवार खींचता है और कमांडर का सर कलम कर देता है। ये मंजर देखकर सलेबी फौज मजीद मुश्तइल हो जाती है। उनके दिलों में बगावत की चिंगारी भड़क उठती है। एक नया तूफान कुद्स की सरजमीन पर जन्म लेने वाला है। काजी फाजिल और सलाहुद्दीन अयूबी मिलकर अमीर शेरकू को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर अवाम के दिल नहीं जीते गए तो वजारत का कोई फायदा नहीं। सल्तनत तलवार से नहीं, दिलों से जीती जाती है और इसके लिए हमें खलीफा की हिमायत दरकार है। इसी दौरान जौहर का एक आदमी आकर खबर देता है कि खलीफा ने फैसला किया है, वजीर का दर्जा शेरको को नहीं बल्कि यारूकी को दिया जाएगा। ये सुनकर जौहर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ज़ेंगी आखिरकार अपनी ही चाल में फंस गए। दूसरी तरफ खलीफा अभी सरहा मगरिबी काजी फाजिल से कहता है, वजीर अब भी यारूकी ही रहेगा और तुम शामिल को समझाओ कि वो अपना तख्त वापस हासिल करे। इधर शहर में कारा तेगन माले गनीमत अवाम में तकसीम कर रहा होता है। लोग खुशी से नारे लगा रहे होते हैं, मगर दूसरी जानिब यारूकी के सिपाही बेसब्र होकर अपने हिस्से के मुंतजिर होते हैं। कारा तेगन उनकी तरफ देखकर संजीदगी से कहता है कि जो लोग कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, उन्हें छोटी कुर्बानियां देना सीखनी होती हैं।